तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज़ करेंगे देयर इज़ नो नीड। देयर इज़ नो नीड मीन्स होता है ज़रूरत नहीं है या फिर आवश्यकता नहीं है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? देयर इज़ नो नीड प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। पैनिक मीन्स होता है घबराना। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर मी टू गो देयर। देयर इज़ नो नीड फॉर मी टू गो देयर। उसे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर हिम टू हरी। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू वरी। वरी मीन्स क्या होता है? चिंता। देयर इज़ नो नीड टू वरी। तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू लाई। देयर इज़ नो नीड टू लाई। उसके बाद सेकंड, हम इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। जब हम किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे मैं अपने मोबाइल से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, वह मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना या किसी चीज़ से दूर करना या हटाना। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस गेट रिड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे इस बुरी आदत से छुटकारा पाना है। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस बैड हैबिट। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस बैड हैबिट। मुझे इस बुरी आदत से छुटकारा पाना है। उसने पुराने कपड़ों को हटा दिया या वह पुराने कपड़ों से छुटकारा पाना चाहता है। हटा दिया, अब ये क्या पास्ट में है, तो यहाँ पे गेट की सेकंड वर्ब हो जाएगी गोट। ही गोट रिड ऑफ द ओल्ड क्लोथ्स। ही गोट रिड ऑफ द ओल्ड क्लोथ्स। हमें तनाव से छुटकारा पाना चाहिए। अब चाहिए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुड। वी शुड गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। वी शुड गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। हमें तनाव से छुटकारा पाना चाहिए। मैं इस समस्या से छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ से छुटकारा नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे हम एम नॉट का। आई एम नॉट गेटिंग रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैं इस समस्या से छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। आई एम नॉट गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। उसने अपने मोबाइल से बेकार फोटो हटा दिए। शी got rid of useless photo from her phone. She got rid of useless photo from her phone. नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे। हम डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे मेरा आज घूमने का मन कर रहा है, उसका फिल्म देखने का मन है, मेरा चाय पीने का मन है। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है जब हम अपनी इच्छा बताते हैं, हमारा मन है इस काम को करने का। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस फील लाइक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, अगर आई वी यू दे इनका कोई काम करने का मन है तो वहाँ पे हम ओनली फील लाइक यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही सी या फिर सिंगुलर है, एक वचन है, इनका कोई काम करने का मन करता है या मन कर रहा है, तो वहाँ पे यूज करेंगे फील्स लाइक। आइए दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं।
मेरा आज घूमने का मन है। आई फील लाइक गोइंग आउट टुडे। आई फील लाइक गोइंग आउट टुडे। आज घूमने का मन है। उसका फिल्म देखने का मन है। ही फील्स लाइक वॉचिंग ए मूवी। ही फील्स लाइक वॉचिंग ए मूवी। उसका फिल्म देखने का मन है। मेरा चाय पीने का मन है। आई फील लाइक टेकिंग टी। आई फील लाइक टेकिंग टी। मेरा चाय पीने का मन है। बच्चों का बाहर जाने का मन है। द चिल्ड्रन फील लाइक गोइंग आउटसाइड। द चिल्ड्रन फील लाइक गोइंग आउटसाइड। बच्चों का बाहर जाने का मन है। मेरा आज पढ़ने का मन कर रहा है। आप देखो यहाँ पे क्या आया, कर रहा है, यानी कंटिन्यू कोई काम करने का मन कर रहा है, तो वहां पे यूज करेंगे इज एम आर फीलिंग लाइक। मेरा आज पढ़ने का मन कर रहा है। आई एम फीलिंग लाइक स्टडिंग टुडे। आई एम फीलिंग लाइक स्टडिंग टुडे। मेरा आज पढ़ने का मन कर रहा है। मेरा सोने का मन कर रहा है। आई एम फीलिंग लाइक स्लीपिंग। आई एम फीलिंग लाइक स्लीपिंग। मेरा सोने का मन कर रहा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो विल लेट। विल लेट का मतलब होता है इजाज़त देना, अनुमति देना। जैसे हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज़ करते हैं। वह मुझे जाने देगा, मैं तुम्हें खेलने दूंगा, क्या वह तुम्हें अंदर आने देगा। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे विल लेट। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल लेट ऑब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह मुझे जाने देगा। ही विल लेट मी गो। ही विल लेट मी गो। वह मुझे जाने देगा। मैं तुम्हें खेलने दूंगा। आई विल लेट यू प्ले। आई विल लेट यू प्ले। मैं तुम्हें खेलने दूंगा। टीचर बच्चों को बोलने देंगे। द टीचर विल लेट द चिल्ड्रन स्पीक। द टीचर विल लेट द चिल्ड्रन स्पीक। मैं उसे गाड़ी चलाने नहीं दूंगा। आप कोई काम जब किसी को नहीं करने देंगे तो वहां पे हम यूज करेंगे विल नॉट लेट का। मैं उसे गाड़ी चलाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट हिम ड्राइव द कार। आई विल नॉट लेट हिम ड्राइव द कार। मैं उसे गाड़ी नहीं चलाने दूंगा। वह मुझे सच बताने देगा। ही विल लेट मी टेल द ट्रूथ। ही विल लेट मी टेल द ट्रूथ। हम उन्हें यहाँ बैठने देंगे। वी विल लेट देम सिट हियर। वी विल लेट देम सिट हियर। हम उन्हें यहाँ बैठने देंगे। नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। हैव टू एडमिट। आप देखो हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं कि मुझे मानना पड़ेगा कि तुम सही थे। मुझे मानना पड़ेगा कि यह काम मुश्किल है। उसे मानना पड़ेगा कि उसने गलती की है। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करेंगे हैव टू एडमिट। हैव टू एडमिट का मतलब होता है दोस्तों मानना पड़ेगा या स्वीकार करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव टू एडमिट प्लस दैट सेंटेंस। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मुझे मानना पड़ेगा कि तुम सही थे। आई हैव टू एडमिट दैट यू वर राइट। आई हैव टू एडमिट दैट यू वर राइट। मुझे मानना पड़ेगा कि तुम सही थे। मुझे मानना पड़ेगा कि यह काम मुश्किल है। आई हैव टू एडमिट। मुझे मानना पड़ेगा दैट दिस वर्क इज डिफिकल्ट। कि यह काम मुश्किल है। मुझे मानना पड़ेगा कि यह काम मुश्किल है। आई हैव टू एडमिट दैट दिस वर्क इज डिफिकल्ट। उसे मानना पड़ेगा कि उसने गलती की। He has to admit that he made a mistake. He has to admit that he had a
मिस्टेक, उसने गलती की। मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है। I have to admit that your English is good. I have to admit that your English is good. मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है। हमें मानना पड़ेगा कि समय बहुत बदल गया है। We have to admit that time have changed a lot. We have to admit that time have changed a lot. हमें मानना पड़ेगा कि समय बहुत बदल गया है। मुझे मानना पड़ेगा कि मैं डर गया था। I have to admit that I was scared. I have to admit that I was scared. मुझे मानना पड़ेगा कि मैं डर गया था। आइए दोस्तों, नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं कि मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा, हमें जल्दी उठना पड़ेगा, तुम्हें सच बताना पड़ेगा। जब भी हमें कोई काम करना पड़ेगा तो दोस्तों वहाँ पे हम यूज करेंगे विल हैव टू। विल हैव टू का यूज करेंगे मजबूरी के लिए, जब हमारी बाउंडेशन होती है, वो काम हम नहीं करना चाहते लेकिन हमें करना पड़ेगा, आवश्यकता बताने के लिए या भविष्य में मजबूरी को बताने के लिए। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? स्कूल जाना पड़ेगा। I will have to go to school tomorrow. I will have to go to school tomorrow. मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा। हमें जल्दी उठना पड़ेगा। We will have to get up early. We will have to get up early. हमें जल्दी उठना पड़ेगा। तुम्हें सच बताना पड़ेगा। You will have to tell the truth. You will have to tell the truth. तुम्हें सच बताना पड़ेगा। मुझे यह काम पूरा करना पड़ेगा। I will have to complete this work. I will have to complete this work. मुझे यह काम पूरा करना पड़ेगा। हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। We will have to spend much money. We will have to spend much money. हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कोई मजबूरी नहीं है, तो वहाँ पे हम दोस्तों विल नॉट हैव टू का यूज करेंगे। विल के साथ सिर्फ हमने नोट लगा देना, बाकी चीज़ें एज इट इज सेम रहेंगी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल नॉट हैव टू वरी। यू विल नॉट हैव टू वरी। मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। I will not have to go there. I will not have to go there. मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। We will not have to wait. We will not have to wait. हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। We will not have to spend much money. We will not have to spend much money. तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखे इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में, जिनका हम अपने डेली लाइफ में यूज करके अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हमने एडवांस स्ट्रक्चर किए हैं दोस्तों, ये बहुत ही यूजफुल रहेंगे आपके लिए। यू विल ट्राई टू स्पीक एंड यूजफुल इन योर डेली लाइफ एंड देन यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ओके बाय, टेक केयर, सी यू।